इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर जो लोग आईएएस में सेलेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली कौन सी डिग्री ग्रेजुएशन में कर रहे हैं। ये बात हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। ये जो डेटा है ये यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर जाते हो और वहाँ पे अगर आप देखते हो, सर्च करते हो एनुअल रिपोर्ट्स, तो एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आपको हर साल की एनुअल रिपोर्ट मिलेगी और उसमें आपको ये मिलेगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो लोग ने कौन सी डिग्री करी है ग्रेजुएशन में। इस स्टैटिस्टिक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। वो मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे मिस इंटरप्रेट हो सकता है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो ये डिग्री जो है ये 2009 के लिए है। तो 2009 में जो सक्सेस रेट अगर आप देखो तो पहले सक्सेस रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे जो वहां तक पहुंचे थे इंटरव्यू तक, उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आप देखोगे लगभग एक जैसा है बैचलर डिग्री में, लेकिन सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन सक्सेस रेट 48% का ह्यूमैनिटीज का है। ह्यूमैनिटीज में इंटरव्यू तक अगर कोई भी पहुंच रहा है तो ऑलमोस्ट 50% बच्चे उनके सेलेक्ट हो जा रहे हैं। अगर आप हायर डिग्रीज में आओगे तो हायर डिग्रीज में भी ह्यूमैनिटीज के अंदर जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच जा रहे हैं उनमें से तकरीबन 50% बच्चे ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम साइंस में देखें, साइंस के बाद पहले हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में जो सक्सेस रेट है वो 37.9% है। तो वो सक्सेस रेट कम है, मतलब जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं वो तो ज्यादा है, लेकिन जो इंटरव्यू कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो कम है। इंजीनियरिंग के अंदर इंटरव्यू तक पहुंचने वाले लोग काफी ज्यादा है, क्योंकि वो 1382 है। लेकिन फिर ये बात भी आप याद रखिएगा, इंजीनियरिंग में इस वजह से ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंजीनियरिंग की मेंटालिटी आप समझिए कि वहां पे आईआईटी के भी स्टूडेंट्स हैं, बिट्स के भी स्टूडेंट्स हैं वहां पे, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हैं। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि किसी भी कॉलेज से उठ के आ जा रहे हैं। वहीं अगर आप, और ये इंफॉर्मेशन दी गई है यूपीएससी की वेबसाइट पे, उन्होंने अलग से दिया है कि कौन से कॉलेजेस से आ रहे हैं। तो आप देखोगे जो ह्यूमैनिटीज या साइंस है ये जेएनयू से आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, और भी कई कॉलेजेस हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग के ज्यादातर बच्चे हैं वो ज्यादातर आईआईटी से आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट जहां पे ये अवेलेबल डेटा है ऑलमोस्ट 50% बच्चे आईआईटीज, बिट्स, थापड़ ऐसे कॉलेजेस से आ रहे हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग केवल ये बोलना कि नहीं मैं इंजीनियरिंग चला जाऊंगा और इंजीनियरिंग जो है बेस्ट तरीका है वहां जाने के लिए, ये सही नहीं होगा। और ये सोच लेना कि बीए करना बेकार रहेगा, ये भी बहुत बड़ा डिफेक्ट है, क्योंकि उनकी भी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, साइंस में भी अगर आप देखो तो इंटरव्यू तक कम बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेट 39 है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे क्योंकि वो 100 के ऊपर भी नहीं जा पाया है। मेडिकल साइंस से भी 126 पहुंच रहे हैं और वो 34.9 है। एक बात और आप याद रखिएगा कि बीटेक के अंदर क्या है, ब्रांचेस है बहुत सारी। तो कंप्यूटर साइंस है, ईसी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, बायोटेक है, मेटलर्जी है, सिरेमिक्स है, और मतलब फिर डुअल डिग्रीज हैं फिजिक्स के अंदर, आईआईटीज के अंदर भी, एनआईटीज के अंदर भी डुअल डिग्रीज भी हैं। और सब बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता। ये जो बड़े बड़े पैकेजेस लग रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस या ईसी के लग रहे होते हैं। और अगर आप देखोगे मैकेनिकल वगैरह का आईआईटी के अंदर भी, आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी एवरेज सैलरीज 8-9 लाख होती हैं। आईआईटी दिल्ली के अंदर भी, अगर आप दिल्ली में आईआईटी दिल्ली की भी बात करोगे तो आईआईटी दिल्ली के अंदर भी जो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनकी जब सैलरीज आती हैं तो कभी कभी उन्हें 5-6 लाख का भी ऑफर मिलता है। और ये वो बच्चे हैं जो इसमें बैठते हैं, ये वो बहुत से बच्चे हैं जो इसमें बैठते हैं। तो इसलिए ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है ये इसलिए भी दिख रहा है कि बच्चों ने आईआईटीज में जो क्रैक भी कर लिया है उनको ब्रांच अच्छी ना मिलने की वजह से जॉब उतनी अच्छी नहीं मिल रही जितनी वो चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। कंप्यूटर साइंस की एवरेज सैलरी 18 लाख है और वहीं मैकेनिकल की 8 लाख है, 7 लाख है, सिविल की 8 लाख है, 6 लाख है। उसके बाद पल्प, मेटलर्जी, ये सब तो बहुत है। और फिर टाइप ऑफ जॉब, जिस तरह का काम मिलेगा,
कंप्यूटर साइंस को एसी का काम मिल रहा है, एसी में बैठ के काम करने का काम मिल रहा है। मेटलर्जी वाले को जो है फैक्ट्री में काम करना है, आईटीआई डिप्लोमा वालों से काम करवाना है, भरी भरी गर्मी में काम करना है, तो बहुत से लोग इसलिए भी जा रहे हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे आईएएस दे रहे हैं और आईआईटी से दे रहे हैं और इसलिए वहां आ रहे हैं। तो ये मत सोच लेना यहाँ पे कि नहीं इंजीनियरिंग जो है बहुत अच्छी डिग्री है इसलिए वो लो क्योंकि इंजीनियर्स का ज्यादा हो रहा है। ये सब इंजीनियर्स के साथ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा जो आपको आईएएस में हेल्प करेगा। यहां तक कि प्राइवेट कॉलेज में इतनी टफ स्टडीज भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड आपका डेवलप होगा। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए बेटर ये है अगर वो मेहनती है, एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो मेहनती स्टूडेंट है, ठीक है, आप समझो मैं जिससे बात करना चाह रहा हूं, अगर वो चाहना चाह रहा है तो प्राइवेट कॉलेज ना ले, फिर वो प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए ना ले, या तो गवर्नमेंट मिल रहा हो तो ले, या फिर वो बीए की तरफ से जाए, ह्यूमैनिटीज की तरफ से, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये भी देखोगे कि कितने बच्चे इंजीनियरिंग में रिकमेंड हुए हैं तो 524 रिकमेंड हुए हैं और एमटेक जो करे हुए हैं वो 58 है। तो तकरीबन कितने हो गए ये लोग, 524 और 58, तो तकरीबन ये हो गए 600 ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, 600 से कम ही हुए 600। वहीं ह्यूमैनिटीज से जो रिकमेंड हुए हैं 77 हुए हैं और 146 हुए हैं। तो ये कितने हो जाते हैं, ये तकरीबन 210 हो जाते हैं। तो 210 बच्चे और वहां पे 600 बच्चे, और वो 600 आईआईटीज बिट्स और वो वाले बच्चे हैं। तो वहां पे आप मत जाओ, ये 210 में ट्राई करो, ये 210 जो बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं ये ट्राई करो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। जो 1000 सीट्स आ रही हैं उसमें से 210 बच्चे जो हैं आर्ट्स में से आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है वहां पहुंचने का, रैदर देन डूइंग अ बीटेक प्राइवेट इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ये सोचने का तरीका कि इंजीनियरिंग बेस्ट डिग्री है वो कर ली जाए तो इंजीनियर्स बहुत आगे निकल रहे हैं। ये बेस्ट तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि इंजीनियर्स ये सारे इंजीनियर्स नहीं है, ये टॉप इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स हैं। वहीं जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो पूरे हर जगह के हैं, और ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप एक बार इसे देखो। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हो अपनी डिग्री का तो आप ये कोशिश करो कि अगर यूपीएससी ही टारगेट है तो फिर आप ह्यूमैनिटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हो, और आगे अगर आपको सेफ्टी के लिए चाहिए तो आप एमबीए की तरफ जा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो, तो एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं करना है, फिर आप बीसीए की तरफ जाओ, बीएससी आईटी की तरफ जाओ, बीएससी मैथमेटिक्स की तरफ जाओ, क्योंकि जिस तरह का एनालिटिकल डेवलपमेंट माइंड का बीटेक में हो रहा है, तो सिमिलर डेवलपमेंट आपका बीएससी आईटी, बीसीए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, इन सब में भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन सही तरीका जो एक स्टैंडर्ड फोकस तरीका रहेगा वो हमेशा यही रहेगा कि आप बीए की डिग्री लो। ठीक है, बीए की डिग्री के साथ सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपका 2 बार के अंदर प्री नहीं निकल रहा उसे छोड़ दो, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस एमबीए का भी है, आपके पास उसके बाद ऑप्शन, और नहीं तो आप ऐसा करो कि आप बीएससी कहीं पे एनरोल कर लो और बीए आप डिस्टेंस से करो, लेकिन बीए करो उन 3 साल में, और बीए के बाद फिर आप एमबीए की तरफ जाओ, या फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके कंप्यूटर साइंस की तरफ जाओ। लेकिन ये केवल कर लेना कि मैं बीटेक करूंगा, तो या तो आप आईआईटी में हो, या आप बिट्स में हो, या आप टॉप कुछ कॉलेजेस में हो, या आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो ठीक है। लेकिन 10 लाख रुपए किसी प्राइवेट कॉलेज में करने से वो चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आएगी। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि कितना सक्सेस रेट है। तो ह्यूमैनिटीज का भी सक्सेस रेट 48% है और इंजीनियरिंग का 37% है। इंजीनियरिंग ज्यादा लोग दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज जो है वो कम एग्जाम दे रहे हैं, वो कम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग वाले ज्यादा बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं और ज्यादा एग्जाम भी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और एक चीज मैं एंड में और बता दूं यूपीएससी के बारे में, कि जो बच्चे हैं एग्जाम तक जो पहुंचते हैं वो 50% हैं, केवल एग्जाम तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगर 10 लाख बच्चे दे रहे हैं तो केवल 50% बच्चे ही एग्जाम तक पहुंच रहे हैं।
तो 50% तो एग्जाम ही नहीं दे रहे प्री का, ठीक है। तो इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 50% तो एग्जाम तक भी नहीं पहुंच रहे, ठीक है। सो दिस इज एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि सक्सेस रेट डिग्री पे निर्भर करता है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बीटेक की डिग्री करोगे तो आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम आईआईटी, बिट्स या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। किसी प्राइवेट कॉलेज से हो तो इससे अच्छा है कि आप साइंस की या ह्यूमैनिटीज की सस्ती 3 साल की डिग्री करो, 1 साल भी बचाओ, पैसा भी बचाओ, उसमें तैयारी भी करो, क्योंकि बीटेक के साथ तैयारी नहीं हो पाएगी।